हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में से चैप्टर आपका 5 है, एक्सरसाइज उसकी 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपी, आपको बस एक एपी दे रही कि फाइंड द मिसिंग टर्म बॉक्सेस। ठीक है, जो मिसिंग टर्म यानी कि जो बॉक्स बना रखा है, इससे मिसिंग टर्म क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले ये क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म, यानी कि क्या क्या गिवन है मुझे, मेरे पास गिवन है मुझे, देखो गिवन है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2। मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, क्योंकि अगर सेकंड टर्म होती तो मैं कॉमन डिफरेंस पता कर लेती। अब मेरे पास क्या गिवन है, थर्ड टर्म, ये a1 है, a2 एंड a3। तो मेरे पास क्या गिवन है, a3 इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब यहां से देखो अपने पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो सेकंड टर्म निकाले तो अपने को किसका फायदा उठाना है, ये वाली टर्म का फायदा उठाना। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, a3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको पता है हमेशा फॉर्मूलाज मैंने बनाना सिखाया है, किसी भी टर्म को बनाना कैसे, फॉर्मूलाज क्या होता है। a3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 2d, ये लिख सकती हूँ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पहले कर चुके हैं। 3 है तो यहाँ पे एक कम लेना है, 2d। अब a3 कितना दे दिया मुझे, 26। तो यहाँ पे 26 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 प्लस 2d। यहां से क्या मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, 26 माइनस 2 कितना होगा, 24 इज इक्वल टू 2d। यहां से 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवाइडेशन में भेजेंगे तो कितना होगा, 24 अपॉन 2d। तो d कितना मिला मुझे, 12। अगर कॉमन डिफरेंस मुझे 12 मिला है तो मैं आराम से क्या सेकेंड टर्म पता कर सकती हूँ। कैसे, अब सेकेंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इधर कर देते हैं। a2 इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूं मैं, a प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म होती है उससे आपको एक कम लेना है। तो 1d को 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो d। ठीक है, तो a2 फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, 2 प्लस d कितना है मिला है मुझे, 12। तो a2 कितना मिलेगा मुझे, 14। मतलब कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल जो करना है वो आएगा आपका -14। डन। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 14 है, प्लस का 14 है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। आपके पास हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास देखो फर्स्ट टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, बट आपके पास क्या है, देखो ये होती है आपकी a1 a2 a3 एंड a4। तो अपने पास क्या गिवन है, गिवन में मेरे पास है, ठीक है, गिवन में क्या है मेरे पास, गिवन में मेरे पास a2 मुझे गिवन है, a2 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3 मुझे गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, a2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, a2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a2 उसको कलर चेंज करके करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको मिक्सिंग ना हो। a2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस डी। ठीक है, अब a2 मेरे पास कितना है, 13। फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को भी कलर चेंज करके दे ताकि आपको पता रहे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड कैसे करेंगे, उसी का फायदा उठाएंगे। कौन, जो गिवन है आपका, क्या गिवन है मेरे पास, a4 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे जो भी टर्म होती है उससे एक कम लेना है, 3d। a4 मेरे पास कितना है, 3। फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस मुझे नहीं पता है। सेकेंड आपकी बन गई, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड आपकी बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। अगर आपने आगे पहले के क्वेश्चन करे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी फर्स्ट एंड सेकंड में, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट और सेकंड में आपको एलिमिनेशन मेथड लगानी है, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। क्या है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। सेकेंड है मेरे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 3। यस, अब यहां से अपन करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पे अगर मैं साइन चेंज नहीं करती हूँ तो एक मिला के तो 2a हो जाएंगे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, जो प्लस है उन सबको माइनस करना पड़ेगा। ये तो पूरा ही कट, यहाँ पे
डी 1D माइनस 3D, तो कितना मिलेगा, माइनस का 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10, तो डी कितना मिलेगा 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 10, तो डी मुझे मिलेगा माइनस का 5। देन अगर कॉमन डिफरेंस मुझे -5 मिल गया तो A1 और A2 निकालना वेरी, ये डी की वैल्यू कहां पुट कर दो आप, इक्वेशन फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रही हूं। चलो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a में निकालना है d मेरे पास माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहां से देखो a माइनस 5, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, 5 उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, a कितना होगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू, तो a कितना मिलेगा मुझे 18 मिल गया, ठीक। कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया, a मुझे मिल गया है, तो मैं आराम से a1 मतलब कि फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ गई है 18, तो यहाँ पे आप फिल कर ही दो कि 18 है। अब मुझे a3 पता करना है, तो a3 के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला आप जानते हो, a3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d, यस, यहाँ पे एक डिजिट कम ले, जैसे यहाँ 3 है तो वहां पे एक डिजिट आपको कम लेनी है, तो a3 इज इक्वल टू a मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है ये मेरे पास 18 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरे पास 5, डन। चलो a3 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 10, तो a3 कितना मिलेगा मुझे 8, वो भी प्लस का क्योंकि 18 पॉजिटिव है, ठीक है। a3 मिल गया है मुझे कितना 8 मिला है, तो a3 को आप फिल भी कर दो 8 मिलेगा, डन। चलो कहीं गलती नहीं हुई है, डी कॉमन डिफरेंस 5 था, 5 2 10 माइनस, चलो इसका थर्ड पार्ट कि दोनों फिल है, दोनों ही ब्लैंक फिल है। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसमें फर्स्ट दे दिया आपको, फोर्थ दे दिया है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, इसमें गिवन है मुझे, देखो ये होती है आपकी A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। तो गिवन क्या है मुझे, A1 गिवन मतलब A गिवन है, फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है, A मुझे 5 गिवन है एंड फोर्थ मुझे गिवन है A4, इसको इजी कर लो, 9 2 से 18 और 1 जोड़ोगे तो 19 अपॉन 2, ठीक है। ये कैसे करते हैं आपको पता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 9 2 से 18, 18 में आपको 1 प्लस करना है, तो 19 अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों बन गए। अब देखो फर्स्ट टर्म का तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सेकंड डिजिट नहीं है, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लू। अब A4 जो गिवन है इसका फायदा उठाएंगे, A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 3D, यस। A4 कितना है 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू A मुझे पता है, यस 5 प्लस 3D, क्योंकि D मुझे नहीं पता है। यहां से देखो ये तो डिवाइडेशन नहीं हो सकता, 19 अपॉन 2, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 5 को 5 जो है प्लस में है, मल्टीप्लीकेशन में अगर 3D के मल्टीप्लीकेशन में होता तो डिवाइडेशन में आता, बट यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस है, तो 5 अगर इधर आएगा तो साइन चेंज होएगा, 19 अपॉन 2 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, इसको भी फ्रैक्शन में 1 दे दो, इज इक्वल टू 3D। सिंपल सा एलसीएम लेंगे अब यहाँ पे, एलसीएम तो बड़ा इजी, अब आपको 10th में एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम आएगा आपका 2। यहाँ पे देखो क्या होता है, एक बार और बता रही हूँ मैं आपको, एलसीएम जो एलसीएम आता है वो लिखोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, 2 से 2 कटा 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन करना है 19 के साथ, तो 19 माइनस, फिर जो एलसीएम आता है उसको लिया, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1, 1 2 से 2, 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है 5 के साथ, यानी कि 10 इज इक्वल टू 3D। मैंने हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना बताया है, इसलिए कोई भी गलती ना करें आप, ठीक है। चलो 19 माइनस 10 कितना होगा आपका पास, 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब यहां पे देखो 3 जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कहां आएगा डिवाइडेशन में, इज इक्वल टू D। आप डायरेक्टली इसको 3 से 9, 3 3 9,
कितना मिलेगा मुझे 3/2 इज इक्वल टू, यहां पे डायरेक्ट लिखो, डी कितना मिलेगा मुझे 3/2। यस, अब डी मुझे मिल गया, ए मेरे पास है तो मैं सेकेंड टर्म आराम से निकाल सकती हूँ। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। A2 फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 5, 3/2। अब यहां पे भी देखो सेम वही, इसको छोटा लिखूं थोड़ा, कितना A5। अब यहां पे भी देखो ये फ्रैक्शन में, तो आप इसको भी फ्रैक्शन में कर दो, 1 का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो A2 एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर क्या चेंजेस होगा वापस बता रही हूँ, एलसीएम 2, सेकंड फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1, 2 से 2, 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको 10, फिर एलसीएम 2, यहां पे भी 2, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 से 2 घटा 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन करना है 3 के साथ, तो 3। ठीक है, चलो तो A2 मुझे कितना मिलेगा 13/2। यस, 13/2 A2 मिल गया। A3 निकालेंगे, A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D। यस, और A3 की जगह क्या लिखेंगे, A3 चलेगा, फर्स्ट टर्म 5 है, यस, प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा आया है 3/2, 2 से 2 कटा, A3 इज इक्वल टू 5 और 3 के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कटा 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करोगे तो 3, तो 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो यहां पे आपके पास A3 आपको 8 मिलेगा, A1 A2 जो मिलेगा 13/2 मिलेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स कर ही देते हैं। यहाँ पे A2 है अपना 13/2, A3 मुझे मिला 8। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास A है, A इज इक्वल टू -4 दे दिया, एंड मुझे देखो ये होता है आपका A1, A2, A3, A4, F5 एंड A6 दिया है, बहुत सारे ब्लैंक, 4 ब्लैंक्स खाली है। ठीक है, 4 निकालने में A4 आपको, A2, A3, A4 एंड 5 निकालना, A6 आपको दे दिया है, 6 दे रखा है। ठीक है, अब A6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, उसी से काम होगा। A1 का तो अभी कोई मतलब नहीं है, पहले इसी को उठाएंगे, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। यस, A6 कितना है 6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है -4 प्लस 5D। यहां से D की क्या कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि D अपने पास नहीं है। 6 प्लस 4, क्योंकि साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू 5D, 10 5D। ठीक है, -4 है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अब यहां से 10/5, तो D कितना मिलेगा मुझे 2। ठीक है, 2 D मुझे मिल गया। A मेरे पास है तो आप A2, A3, A4 आराम से निकाल सकते हो। A2 क्या होगा आपका A प्लस D। A2 मतलब कि A कितना है मेरे पास -4 प्लस D कितना आया है मेरे पास 2, तो A2 मुझे कितना मिला -2। ठीक है, A2 मिल गया, A3 निकाल देते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A कितना है मेरे पास -4 प्लस 2 इंटू D, कॉमन डिफरेंस मेरे पास आया है 2, तो -4 प्लस 4, 2 2 से 4 दोनों ही डिलीट, तो प्लस -4 0। A3 आपके पास 0 मिलेगा। A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 3D। फर्स्ट टर्म है आपके पास -4 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 2, -4 प्लस 6 प्लस का 2। ठीक है, A4 भी मिल गया। एक और फाइंड करना है A5, A प्लस 4D। ठीक है, तो A5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास -4 प्लस 4 इंटू D कितना है मेरे पास 2, -4 प्लस 8 प्लस का 4, क्योंकि 8 बड़ी डिजिट है। ठीक है, तो -4 प्लस 8। आप यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चे मिस्टेक ये ना करें कि -4 प्लस 4 काट दे और 2 आंसर लिख दे,
कुछ बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखें, माइनस पर प्लस 4 नहीं कटेगा, पहले इन दोनों को सोल्व होगा, 4 2 8, फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है, पहला ब्लैंक नहीं है, सेकंड है, मतलब कि आपके पास देखो, पहले नोट कर लेते क्या क्या दे रखा है। A1 है, A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो मतलब कि मेरे पास A2 है, मेरे पास A6 है, यानी कि ये क्वेश्चन होगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। गिवन क्या है मेरे पास, A2 38, ठीक है। तो A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस D। A2 मेरे पास कितना है, 38 इज इक्वल टू, ए मेरे पास नहीं है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास नहीं है, पहली इक्वेशन दे दो भाई, इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। चलो सेकंड में A6 दे रखा है, A6 को मैं लिख सकती हूं, A6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 5D। यहां से A6 मुझे कितना दे रखा है, माइनस का 22, फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस मुझे नहीं पता है, यहां से मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, दोनों में क्या अप्लाई करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड। चलो फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट क्या है आपके पास, यहां पे एलिमिनेशन नहीं, यहां पे करेंगे, 38 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22, ठीक है। चलो अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि A से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, A से डिवाइडेशन माइनस 4D, क्योंकि 5D में से एक D गया, तो माइनस 4D इज इक्वल टू प्लस 60, ठीक है। डिवाइडेशन करेंगे तो D इधर ही रहने दो, 60 अपॉन माइनस 4, ठीक है। तो 60 इज, डिवाइडेशन देके देखो कितना आ रहा है, 15, तो माइनस 15, D कितना मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मुझे कितना मिला है, माइनस 15। अब D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू फर्स्ट में ही रख दो, वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है मेरे पास, A प्लस D इज इक्वल टू 38, A कितना है मेरे पास, A नहीं है मेरे पास, A नहीं है मेरे पास, D कितना आया, देखो यहाँ पे माइनस 15 है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस। चलो लिख ही देती हूँ एक बार के लिए मैं आपके लिए, 38, अब यहां से A माइनस 15 इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो यहां से जो A15 है ये उधर जाएगा, तो साइन चेंज, A कितना मिले, 38 प्लस 15, A कितना मिलेगा मुझे, 53, A भी मुझे मिल गया 53, D मुझे मिल चुका है, तो अब क्या निकालना है, A3 A4 एंड A5 निकाल देते हैं। A3 निकालना है, A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D, फर्स्ट टर्म क्या आई मेरे पास, 53 प्लस 2 इंटू D कितना है मेरे पास, माइनस का 15, 53 प्लस प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले तो ये काम करो, 15 टू सा 30, तो A3 कितना मिलेगा जब सब्ट्रैक्शन करोगे, आपके पास 3 का 3, 5 टू सा 20, ठीक है, 23 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 3 3, 5 में से 3 गए तो 2, A3 मिल गया। A4 A प्लस 3D, फर्स्ट टर्म क्या आई मेरे पास, 53, 3 इंटू माइनस 15, 53 प्लस माइनस माइनस 40, ठीक है, 45, तो A4 कितना मिलेगा मुझे, 53 बढ़ा है तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा 8, 53 में से 45, 30, हाँ 13 माइनस 5 कितना होगा, 30 माइनस 8, ठीक है। A4 मिल गया, A5 भी निकाल लेते हैं,
a प्लस 4d, a5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 60। ठीक है, 15 4 से 60 इज इक्वल टू कितना, 60 बढ़ा है, ध्यान इस बार 60 बढ़ा है तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, और 60 में से 53 माइनस होंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, तो आपके पास तीनों कितनी टर्म्स गायब थी, 4 टर्म्स गायब थी, चारों को डिनोट भी कर दो। फर्स्ट टर्म मेरे पास आई गई 53, सेकेंड डे की, थर्ड मैंने निकाली है 23, फोर्थ आई है मेरे पास 8, फिफ्थ आई है मेरे पास माइनस का 7। ठीक है, चलो पांचों पार्ट कंप्लीट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।